आज रूबरू कार्यक्रम के तहत हमारे बीच बीकानेर की एक बहुत बड़ी हस्ती, एक बहुत बड़ी प्रोफाइल और श्री राजकुमार केरडू हमारे बीच में आए हैं, हमारे स्टूडियो आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। बातचीत जारी करते हैं, शुरू करते हैं। राजकुमार जी, बताइए कि आपके जो राजनीतिक जीवन में कौन कौन से पद और क्या क्या दायित्व आपके पास अभी तक रहे हैं? नमस्कार। यूथ कांग्रेस NSUI में मैंने सक्रिय रूप से काम किया। उसके बाद 2010 में मुझे जिला सेवा दल का अध्यक्ष बनाया गया बीकानेर का। उसके बाद 2010 के अंत में मैंने ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के इलेक्शन कमीशन में काम किया। 2013 में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, कांग्रेस का 2014 का जो घोषणा पत्र तैयार होना था उस कमेटी में मुझे रखा गया और मैंने पंचायती राज और स्थानीय निकाय के विषय में राजस्थान के कई जिलों में समाज स्थापित कर एक मसौदा तैयार करके हमारे शिष्य में किया। उसके बाद मुझे राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का स्टेट कन्वीनर बनाया गया राजस्थान का। मैंने यहाँ पर संगठन के लिए करीब 17 जिलों में काम किया। उसके बाद उस काम को देखते हुए मुझे अखिल भारतीय राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का महामंत्री बनाया गया। मेरे को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा इन बड़े बड़े राज्यों में मुझे प्रभारी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे इन कामों को देखते हुए 2015 में मुझे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाया गया, जो मैं करीब 2021 तक लगातार उस पद पर काम किया। अभी मैं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और मैं विप्र कल्याण बोर्ड का राजस्थान में सदस्य भी वर्तमान में हूँ। बहुत ही संघर्ष है, बहुत लंबी जो है वो काम की लिस्ट है, फहरिस्त है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बातचीत लगातार जारी रहेगी। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। शुरू करते हैं वापस बातचीत। और राजकुमार जी, यह बताइए कि अभी जो वर्तमान में राजनीति में स्थिति चल रही है, राहुल गांधी जी को संसद से निष्कासित कर दिया है, आपका क्या कहना है इसके बारे में? ये बहुत ही कोर्ट का जो निर्णय है वो अजीब निर्णय उन्होंने दिया है। राहुल गांधी जी ने कहीं भी किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि जो लोग हमारे देश के आम जन के पैसों को लेकर के विदेश भाग गए, उनका सरनेम और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का सरनेम एक है। ये क्या कारण है, ये उन्होंने कहा था। लेकिन कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके बाद भी मैं आपके स्टूडियो में आने के पहले अभी हमारे संविधान को मैंने देखने का प्रयास किया। उसमें हमारे जो बड़े बड़े जो लॉयर हैं वो ये अपना मत रख रहे हैं कि इतनी जल्दी जो निष्कासित की प्रक्रिया की गई है वो उचित नहीं है। राहुल गांधी जी को उनको बर्खास्त नहीं करना चाहिए था, इसके लिए उनको समय देना चाहिए था। हमारा संविधान ये कहता है। तो ये एकदम बचकानी सी हरकत है। चाहे वो कोर्ट का निर्णय सही हो सकता है, लेकिन जो हमारी लोकतंत्र की व्यवस्था है, हमारा सर्वोच्च जो हमारी संस्था है लोकसभा, उससे उनको निष्कासित करना ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। जो कोर्ट का निर्णय है वो सही भी हो सकता है, ये कहना है राजकुमार जी का। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट, रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।
बातचीत लगातार जारी है। हमारे राजकुमार जी, यह बताइए कि एक बहुत बड़ी प्रोफाइल है बीकानेर की, क्या आप इस बार चुनाव में ताल ठोक रहे हैं? मैं प्रोफाइल नहीं हूँ, मैं आम कार्यकर्ता हूँ बीकानेर का। मेरे परिवार से ना तो कभी किसी ने राजनीति की, न मैं कोई व्यापारी परिवार से हूँ, ना हमारे आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक बड़ा प्रोफाइल हूँ। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बीकानेर में एक एक व्यक्ति के दिल में और दिमाग में राजकुमार किरणु के प्रति सम्मान है, और उनसे मेरा जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो ऐसा है जो मेरे परिवार के सदस्य से व्यवहार होता है। राजनीति में सेवा ही बड़ा लक्ष्य होता है, इसलिए सेवा की भूमिका के तौर पर हम आपको बड़ी प्रोफाइल घोषित कर रहे हैं। और सेवा का जो कार्य है, क्या आप इस बार बीकानेर से चुनाव लड़ रहे हैं, और लड़ रहे हैं तो कौन सी सीट से? मैंने 2013 में, 2018 में और फिर 2023 में बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का मैं रहने वाला हूं। मेरा कार्य क्षेत्र वहां का है। कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगूंगा, मेरा ये हक है। इसमें मेरे को कोई संकोच नहीं है ये कहने में कि मेरा कार्य क्षेत्र बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र है, और मैं एकदम अपनी पूरी ताकत के साथ टिकट मांगने के लिए पूरा प्रयास करूंगा और पार्टी को मजबूर करूंगा आपकी बार टिकट देने के लिए, क्योंकि मैंने खूब काम किया है। मेरे नज़र में राजनीतिक पार्टी में काम करने वाले जो लोग हैं, वो पार्ट टाइम जो बिजनेस करके राजनीति कर रहे हैं, वैसे लोगों को हटा करके घर बैठाना चाहिए। मेरे जैसे लोग जो 24 घंटा सेवा का कार्य करते हैं, लोगों के हित के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनको राजनीतिक पार्टियों में सम्मान मिलना चाहिए, टिकट मिलना चाहिए, ताकि वो उस भावनाओं को लेकर के लोगों की सेवा करें। निश्चित तौर पर राजनीति एक सेवा का कार्य है, और सेवा करने वाले लोगों को ही इसमें मौका मिलना चाहिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बातचीत वापस शुरू करते हैं। जो यहाँ पे अभी वर्तमान विधायक है, वो लगभग लगातार यहाँ से विधायक बनते आ रहे हैं, क्या उनको हटा के संगठन आपको तहरीर देगा? उनको हटा करके मुझे टिकट देने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। वो 1980 से चुनाव लड़ रहे हैं, आज करीब करीब 43 साल हो गए उनको कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते हुए। मैं मेरी पार्टी को ये निवेदन करना चाहता हूँ, हाईकमान को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि उनका स्थान अब विधायक का नहीं है, उनको बड़े पदों पर सुशोभित करें। और मेरे जैसे जज्बे वाले युवा जो राजनीति में काम कर रहे हैं, राजनीति के सही मायने के मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, उन लोगों को जरूर मौका देना चाहिए। इसके लिए चाहे किसी को हटाना पड़े, चाहे किसी को उच्च पद पर ले जाना पड़े, मैं इस मत का व्यक्ति हूँ कि इतने लंबे समय तक जो लोग कांग्रेस पार्टी में टिकट लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में उन लोगों का दूसरी जिम्मेदारी देनी चाहिए, और मेरे जैसे नए लोगों को जिम्मेदारी टिकट लेकर के चुनाव लड़ाना चाहिए। ये मेरा मत है। नए उत्साह के साथ नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। बीकानेर पश्चिम की कुछ मूलभूत जो समस्या है जो अब तक सॉल्व नहीं हुई, उस पर थोड़ा सा प्रकाश। बीकानेर समस्याएं तो बहुत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक प्रस्ताव पारित करें। राजस्थान के अंदर कोई भी विधानसभा है जहां पर सड़कें बन चुकी है, उन सड़कों का रिपेयरिंग का काम बंद करें, और जिस विधानसभा में आज तक आजादी के बाद सड़कें नहीं बनी है, प्राथमिकता के तौर पर वहां सड़क और नाली का निर्माण करें। वो पैसे सब वहां लगाएं, ताकि जो हक एक शहर में, बस्ती में, पुरानी बस्ती में रहने वाले लोग हैं उनका है, उतना का उतना हक जो अभी नए बसे लोग हैं उनका है। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। बीकानेर की जो समस्या है, अभी मैंने 4-5 दिन पहले अखबार में पढ़ा कि अंडरब्रिज बन रहा है कोर्ट गेट पर। मैं इस अंडरब्रिज के निर्माण में अगर सरकार का निर्णय है तो मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरा मत ये है कि ये अंडरब्रिज ना बन करके इसके लिए या तो बाईपास बनाना चाहिए, या जो भी अल्टरनेट व्यवस्था है
उस पर काम करना चाहिए। फ्लाई फ्लाईओवर भी यहाँ ज्यादा सक्सेस नहीं है, इसके लिए बाईपास बनना चाहिए। आने वाले दिनों पर बाईपास बनेगा तो बीकानेर का और विस्तार होगा, और भी स्टेशन बनेंगे तो ये बीकानेर के लिए फायदे की बात होगी, ऐसा मेरा मत है। बीकानेर के लिए फायदे की बात होगी, और निश्चित तौर पर अगर सही मायने के लोग बीकानेर का प्रतिनिधित्व करेंगे तो बीकानेर को निश्चित फायदा मिलेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बातचीत लगातार जारी है और राजकुमार जी से चाहूंगा कि हमारे चैनल के लिए दो शब्द जो है आप बताएं, कैसे किस प्रकार से। कई लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान जो हमारा चौथा स्तंभ है वो पूरी ईमानदारी से अपने काम को कर रहे हैं, और जो सच्ची और अच्छी बातें हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम इनके चैनल के माध्यम से हो रहा है। मैं इसके लिए इनको बधाई देता हूं कि ऐसी निर्भीक पत्रकारिता, चाहे कुछ भी हो, सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ आप इसको ये ना समझे कि वो उनके विरोध में बात कर रहे हैं। उनकी नीतियों को, उनके निर्णयों को समीक्षा करके जनता के हित में किस तरीके से आप लोग रख रहे हो, मैं इसके लिए भी आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो अच्छी और सच्ची बातें हैं वो जनता तक आप पहुंचा रहे हो। इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हो। मैं आने वाले दिनों में ये आपसे कामना करूंगा कि आप इसी तरह निर्भीक पत्रकारिता के पथ पर चले और लोगों को हकीकत से ज्ञान करवाएं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपके चैनल को, आप सभी लोगों को धन्यवाद। एक अंतिम सवाल है, राइट टू हेल्थ बिल जो है उस पे पूरे राजस्थान में बवाल मचा है, क्या ये बवाल जायज है? राइट टू हेल्थ आना बहुत अनिवार्य चीज है। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के साथ अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करूंगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो एक व्यक्ति की एवरेज उम्र 33 साल की थी। जब हमारा देश आज़ाद हो गया और 1958 में जब हमारी गणना हुई तो पर व्यक्ति की उम्र जो है वो बढ़ करके करीब करीब 55 साल की हो गई, और जब 80 पर दशक में हम पहुँचे तो हमारी आयु बढ़कर 80 साल से ज़्यादा हो गई। लेकिन आज के क्षेत्र में, आज अगर हम परिवेश में इसकी बात करें, आज फिर उम्र घट करके 65 साल आ रही है। इसलिए राइट टू हेल्थ ये एक शिक्षा, चिकित्सा, ये अधिकार है आम नागरिक का देश के अंदर। सरकार को अपनी पूरी ताकत इस पर लगानी चाहिए। डॉक्टर लोग यह कह रहे हैं कि सरकार अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रही है, इसलिए राइट टू हेल्थ बिल लाई है। ऐसा उनका कहना गलत है। मैं सभी डॉक्टरों से अनुरोध करूंगा कि इसमें सरकार को कोई फायदा नहीं है, फायदा आम नागरिक को है। डॉक्टर भी इस बात को समझे। राइट टू हेल्थ में अगर उनको ऐसा लगता है, कल ही मुख्यमंत्री जी ने इनको सबको, इनकी यूनियन को बुलाया है और मेरी उम्मीद ये है कि आज उनसे बैठ करके वार्ता हो जाएगी। सरकार को भी ये समझना चाहिए कि डॉक्टर भी हमारे बहुत अहम व्यक्ति हैं जो इस देश में भगवान के रूप में लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनको भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए। उनकी जो जायज मांग है मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल उसका निस्तारण करना चाहिए, और आने वाले दिन में सामंजस्य बैठा करके, चाहे आम नागरिक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे सरकार हो, सब सामंजस्य से इस काम को आगे बढ़ाएं। मैं ऐसी कामना करता हूँ। सभी को साथ लेकर चलना चाहिए, यह कहना है राजकुमार जी केरड़ू का। सरकार और सेवा दोनों एक साथ चलेगी तो निश्चित तौर पर राजस्थान का और इस देश का विकास होगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद हिंदुस्तान की तरफ से राजकुमार जी का एक बार पुनः आभार। जय हिंद, जय भारत।